Hello friends, Namaskar. Once again, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे नींबू यानी कि लेमन बीपी और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में कैसे मदद कर सकता है हमें। भले ही आप बीपी और कोलेस्ट्रॉल के लिए मेडिसिन ले रहे हों, लेकिन अगर आप नेचुरल तरीके से भी साथ साथ इसे कंट्रोल में रखेंगे तो ये हमेशा एक बेहतर ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये कैसे कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों लेमन टी का नाम आपने सुना होगा, अक्सर हो सकता है आपने लेमन टी पी भी होगी, लेकिन अगर इसी लेमन टी बनाते समय हम ग्रीन टी का उपयोग करें, मतलब लेमन को हम ग्रीन टी के साथ मिलाकर अगर चाय बनाते हैं या टी बनाते हैं, ग्रीन टी बनाते हैं लेमन के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी आपको बीपी और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में। क्योंकि जब इन दोनों का ब्लेंड हम लेते हैं, तो उसमें हमें क्या मेन न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इससे आपका जो लेमन है, इससे हमें विटामिन सी और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। और ग्रीन टी का जो पॉलीफेनॉल्स कंपाउंड होता है, कैटेचिन, वो मिलता है। तो कैटेचिन ही बहुत ज़्यादा उपयोगी है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये तीनों इंग्रेडिएंट्स कैसे काम करते हैं बीपी और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, यार कि हाई बीपी है तो उसे नॉर्मल करने में पोटेशियम बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर पोटेशियम प्रचुर मात्रा में आप ले रहे हैं तो ये हाई बीपी को कंट्रोल करता है। और जो दूसरी कंडीशन है जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की, तो अक्सर जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है हमारे ब्लड में, किसी भी कारण से बढ़ा हो, तो इसमें क्या है, देखा जाए तो अगर इसके कारण देखें तो ये तो अगर आप ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खा रहे हैं तो उससे भी बढ़ सकता है। और मुख्य कारण जो है इसका बढ़ने का वो होता है आपके लीवर का फंक्शन। क्योंकि जो हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल है हमारे ब्लड में, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसका मैक्सिमम पार्ट यानी कि 80% पार्ट तो हमारा लीवर से ही आता है, लीवर से सप्लाई होता है ब्लड में। और सिर्फ मात्र 20% जो पार्ट है उसका, वो हमारे खाने पीने से प्रभावित होता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं अगर खाने पीने से ही आप कंट्रोल करना चाहें तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल से उसमें आप 15-20% का ही चेंज ला सकते हैं। तो इसलिए हमें लीवर फंक्शन पर भी ध्यान देना चाहिए, लीवर को भी हेल्दी रखना होगा, तभी आप एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को अच्छी तरह से ब्लड में नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का एक और ख़ासियत है कि कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जब तक ये ऑक्सीडाइज़ नहीं होता तब तक ये नसों में जमा नहीं होता और हार्ट ब्लॉकेज की कंडीशन नहीं पैदा करता। तो अगर बढ़ा हुआ ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी है और अगर इसमें अच्छी मात्रा में आप एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ नींबू से हमें विटामिन सी मिलता है, ये विटामिन सी क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज़ होने से रोकता है। ऑक्सीडाइज़ होने से रोकने से क्या फ़ायदा होता है कि हमें प्लाक फॉर्मेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हमें फ़ायदा करता है नींबू का विटामिन सी कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोकने में। और दूसरा फ़ायदा क्या है, जैसे कि हमने कहा कोलेस्ट्रॉल का मैक्सिमम पार्ट तो लीवर से आता है। तो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो उसमें क्या है, डाइट के साथ-साथ आपको लीवर को भी प्रभावित करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हेल्प करता है, इसमें जो कैटेचिन नाम का ग्रीन टी से जो मिलता है हमें पदार्थ, पॉलीफेनॉल्स, वो क्या करता है, जो कैटेचिन हमें 2 तरह से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। एक तो कैटेचिन की वजह से जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है, मतलब जो डाइट से कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, उसके एब्ज़ॉर्प्शन को ये कम करता है, एब्ज़ॉर्प्शन को काफ़ी हद तक रोकता है। तो बाहर से आने वाले कोलेस्ट्रॉल को भी ब्लड में कम करता है। और दूसरा फ़ायदा कैटेचिन क्या देता है, लीवर में जाकर, लीवर में क्या होता है, ये लीवर में क्या करता है कि लीवर में हमारे ब्लड से जो कोलेस्ट्रॉल, लीवर ब्लड से कोलेस्ट्रॉल लेने लगता है और उसको बाइल जूस में बदल देता है, यानी कि पित्त रस में बदलने लगता है। तो इस तरह से लीवर फंक्शन के द्वारा भी हमें ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, टू फोल्ड्स बेनिफिट्स हैं। मतलब कैटेचिन से एक तो ये कोलेस्ट्रॉल एब्ज़ॉर्प्शन को कम कर रहा है और लीवर में जाकर कोलेस्ट्रॉल को बाइल जूस में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल नेचुरली काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है अगर हम लेमन विद ग्रीन टी लेते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो ये अगर आप डेली इसे ले रहे हैं तो इसमें कोई इसका अमाउंट तो फिक्स नहीं कर सकते, डोज़ फिक्स नहीं हो पाता, क्योंकि किस नींबू में कितना आपको मिल रहा है इंग्रेडिएंट, वो पोटेशियम या विटामिन सी और कैटेचिन कितना मिल रहा है ग्रीन टी से, इसको एक निश्चित अमाउंट में मतलब इंश्योर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप सप्लीमेंट्स का सहारा ले सकते हैं और इस तरह के सप्लीमेंट्स के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप नेचुरली, ऑफ कोर्स अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है आपकी तो इस तरह से ग्रीन टी विद लेमन से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको सप्लीमेंट्स का भी सहारा लेना चाहिए, जिससे कि एक निश्चित डोज के रूप में आपको ये चीज़ें मिल जाएँ और आपको उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली बीपी और
कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों आशा है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें, और मेरा लेमन के टॉप 10 बेनिफिट्स के बारे में एक वीडियो मैंने बनाया है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसका ऊपर जो लिंक दिया है उसको क्लिक करके देख सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और उस तरह भी आप उसको देख सकते हैं। और इसी से चैनल सब्सक्राइब करने से आप क्या होगा, आप जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा सप्लीमेंट्स के ऊपर, उसके भी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएँगे। तो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।